कुंभ मेले के अखाड़े, जहां साधु संतों की रहस्यमयी दुनिया जीवंत होती है। नागा साधु जो सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं, आखिर ये कौन है? अखाड़ों में इन्हें कैसे दीक्षा दी जाती है और इनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या क्या होती है? आइए जानते हैं अखाड़ों का अनसुना रहस्य। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के महान भारतीय दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान के धनी थे। बाल्यकाल में ही उनके पिता का निधन होने के बाद 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लेकर ज्ञान की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम स्थापित किए और अखाड़ों की परंपरा को सुदृढ़ किया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अखाड़े बनाए ही क्यों गए? दरअसल इनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और साधुओं को एकजुट करना था। समय के साथ अखाड़ों का स्वरूप बदल गया, लेकिन इनका रहस्य यही है कि यहाँ साधु संतों को कठोर तपस्या के बाद ही प्रवेश मिलता है। नागा साधु बनना आसान नहीं है। अखाड़ों में दीक्षा लेने के लिए एक साधु को सांसारिक मोहमाया को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। यह प्रक्रिया सालों तक चलती है। उन्हें नग्न अवस्था में तपस्या करनी होती है और हर सुख सुविधा से दूर रहकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है। दीक्षा के समय इन्हें अपने परिवार से अंतिम विदाई लेनी पड़ती है, जैसे वे जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कर चुके हों। यही नागा साधुओं का सबसे बड़ा रहस्य है। अखाड़ों के अपने सख्त नियम और गुप्त परंपराएं होती हैं। इन परंपराओं को बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा जाता है। नागा साधु कई गुप्त यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना होता है। यह भी माना जाता है कि ये साधु अपनी साधना से अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। शाही स्नान अखाड़ों के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। अखाड़े के साधु स्नान के दौरान अपने तप और साधना का प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं इस स्नान के समय संगम का पानी भी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। कुंभ मेले के दौरान कई बार अखाड़ों से जुड़ी चमत्कारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपने तप से अदृश्य हो सकते हैं। कुछ साधुओं के बारे में मान्यता है कि वे कई सालों तक बिना खाए पिए ध्यान में लीन रहते हैं। ये रहस्य कुंभ मेले को और भी रोमांचक बना देते हैं। कुंभ के अखाड़े, साधुओं की तपस्या और उनकी परंपराएं सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का गर्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में कुंभ के और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।